प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मुसलमानों और मांग कटिका और सिंदूर से लेकर के मंगल सूत्र तक की जो बातें कही गई थी, वो मामला अभी भी तूल पकड़े हुए है। लगातार इस पर बयानबाजियां हो रही हैं और अब नया बयान आया है बीजेपी नेता और अमरावती से निर्दलीय तौर पर सांसद का चुनाव जीती नवनीत राणा का। नवनीत राणा ने आक्रामक बयान देते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। नवनीत राणा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो सब कुछ देश में ठीक रहेगा, लेकिन अगर राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए या फिर कांग्रेस पावर में आ गई तो फिर तानाशाही आना तय है। दरअसल नवनीत राणा ने यह बताया कि जिस तरह से संविधान को बदलने, संविधान को खत्म करने और देश में तानाशाही लाने के आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती है, वो खुद उसमें शामिल है। कांग्रेस पार्टी खुद तानाशाही करने के आरोप लगा भले रही हो, लेकिन तानाशाही करके कांग्रेस ने दिखाया भी है। और संविधान की बात रही तो उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक ही ये देश चलेगा। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी कटिबद्ध हैं। दोनों इसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। क्या कुछ कहा है नवनीत राणा ने, पहले ये सुनिए। इस देश में मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि महिलाओं का सोने का भी माप तोल होगा, किसके पास कितना सोना है और आम लोगों के पास किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, और उसका भी हिसाब किया जाएगा। अगर हद से ज़्यादा होगा तो वो बाकी लोगों में बांट दिया जाएगा। इस देश में नई प्रथा आ रही है, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश ये हमारे कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत की कमाई आम लोगों की, अगर उनकी मेहनत की ज़िंदगी भर की कमाई अगर दूसरों में बांट दी जाएगी तो मुझे लगता है कि आम लोग जो खून पसीने से अपनी संपत्ति और अपना सोना, अपना घर, अपना बार बनाते हैं, मुझे लगता है ये सब चीज़ों में कांग्रेस जिस तरीके से पेश कर रही है कि हुकुमशाही आने वाले समय में वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी करेंगे। ऐसा कानून भारत में वैलिड रहेगा? आपको लगता है अमेरिका के कानून की तुलना भारत के संविधान से करना है, भारत के समाज से करना आपको वाजिब? हमारे देश में तो सिर्फ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से हमारा देश चलेगा। ये कितना भी कुछ बोल लें, पर जब तक मोदी है तो मुमकिन है। और ऐसा कोई भी सामान्य व्यक्ति का ना ही प्रॉपर्टी काउंट होगी, ना ही सोना काउंट होगा, ना ही उनके जितने एसेट है उनकी जिंदगी में उन्होंने खून पसीने से कमाए, एक को भी धक्का हमारे मोदी जी नहीं लगने देंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुसलमानों और मंगलसूत्र वाले बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हेट स्पीच दी है वो संविधान के खिलाफ है और देश का जो वातावरण है, जो माहौल है, उसे खराब करने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री को बाकायदा इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। विपक्ष हमलावर है प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद से, लेकिन बीजेपी लगातार इसको बचाने की कोशिश कर रही है और इसके बचाव में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ उसके नेता भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी से मिले जुले ही बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा था कि अगर कांग्रेस आएगी तो हो सकता है देश में शरीयत कानून भी लागू करे और शरीयत की शर्तों को मुसलमानों को मानने के लिए उन्हें छूट दे दे। तो ये तमाम बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद आने लगे हैं। बीजेपी जहां बचाव कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर। अब देखना है इस पूरे चुनाव के दौरान इस बयान का कितना असर पड़ता है और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो उसमें कितना प्रभाव देखने को मिलता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।